ये जो आप लोग ऊपर पहाड़ का टॉप देख रहे हैं ना, दो पहाड़ जहाँ पे वी शेप सा बन रहा है, वो पिस्सू टॉप है। उसके बाद उसके आगे शेषनाग, जहाँ पे पहला शिविर मिलेगा हम लोगों को रुकने के लिए। अबे बहुत ऊपर जाना है भाई। इस समय बज रहे हैं करीब 7:30-8। आप देखिए गाड़ियों की लाइन से आप समझ गए होंगे कि भोले बाबा की कृपा से पानी रुक गया है और यात्रा खोल दी गई है। आज हम लोग आगे की तरफ बढ़ लिए हैं क्योंकि हम लोगों की जो गाड़ी थी वो आ नहीं पाई है। लगता है कहीं जाम में फंस गई है, क्या हुआ। हम लोग आगे जा रहे हैं। आगे एक पुल है जहाँ पे पुलिस चेक पोस्ट है, उसके आगे जाने के लिए। तो वहाँ तक लोगों ने बताया कि आप पहुँच जाइए तो वहाँ पे और गाड़ियाँ मिल जाएंगी आपको चंदनवाड़ी जाने के लिए। लोगों ने जो बताया कि वो जो मैंने बताया जहाँ पुलिस चेक पोस्ट है वो पास में ही है, और जब चलते हुए जाना पड़ा तब समझ में आया कि वो कितने पास में है। चलो भैया, ये देखिए हमारे जोशीले डॉक्टर प्रशांत अपना बैग टांगे हुए उस पास में ही जो चेक पोस्ट है वहाँ के लिए चले जा रहे हैं हम लोग। यहाँ आके पता चला कि हम जैसे बहुत से लोग हैं जो गाड़ी के इंतज़ार में हैं जिससे चंदनवाड़ी जाया जा सके, जहाँ से यात्रा प्रारंभ होनी है। इनमें से बहुतों ने गाड़ी बुक ही नहीं कराई थी, कुछ की गाड़ी नहीं आ पाई, लेकिन सब यहाँ अपने अपने वाहन की प्रतीक्षा में हैं जिससे चंदनवाड़ी पहुँच के यात्रा शुरू की जा सके। ये वो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं जो ऊपर से लोगों को चंदनवाड़ी से लेके आके खड़ी हैं। जाने वाली गाड़ियों का परमिट दूसरा होता है, उन गाड़ियों का हम लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पे खड़े होके। 1.5 से 2 घंटे इंतज़ार करने के बाद आखिर हमें भी गाड़ी मिली गई ऊपर जाने के लिए, और चल दिए हैं हम लोग चंदनवाड़ी की तरफ, बाबा अमरनाथ जी के दर्शन करने के लिए, जहाँ से हमें यात्रा प्रारंभ करनी है। जय बाबा अमरनाथ, कहाँ विराजे जाके, जय हो। यात्रियों को छोड़ के आने वाली गाड़ियों को एक साइड पे रोक दिया गया है, जिससे जो यात्री दर्शन करने के लिए पहलगाम से चंदनवाड़ी की तरफ जा रहे हैं वो आराम से वहां पहुंच सकें। जैसा कि मैं पिछले ब्लॉग में भी दिखाता आ रहा हूं, जिधर भी नज़र घुमा रहे हैं खूबसूरती ही खूबसूरती। देखिए आप लोग भी, ये देखिए कुछ बड़े स्ट्रेट से माउंटेन, बहुत बड़े तो नहीं है ये, लेकिन बड़े सपाट सीधे कुछ अलग ही नज़र आ रहे थे, इसलिए मैंने उनको शूट कर लिया। ऐसे बहुत से झरने आके इस नदी में मिल जाते हैं। लीजिए पहुंच ही गए चंदनवाड़ी, जहां से हम लोगों को पैदल या घोड़े से यात्रा प्रारंभ करनी है। हर हर महादेव। वो देखिए वो सामने जो टीन शेड दिख रहा है वो एंट्री गेट है वहां का, और ये इतनी लंबी लाइन। दरअसल 2 दिन की भीड़ हो गई यहाँ पे। कल जो यात्रा स्थगित हुई थी और आज जिनका रजिस्ट्रेशन होगा वो भी हैं। बोले 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 बोले। इन जयकारों के साथ जो अंदर ताकत महसूस हो रही है ना, वो बयान करना मुश्किल है। इसे कहते हैं आस्था का सैलाब। बोले 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 बोले। हम लोग कल यात्रा जब स्थगित हो गई थी तो इस कदर मायूस हो गए थे कि अब पता नहीं दर्शन मिलेंगे कि नहीं। तो ये जो हम लोगों के चेहरों की खुशी है ना, ये ऐसी बात का सबूत है कि भोले बाबा ने दर्शन देना स्वीकार कर ही लिया।
ये देखिए 22वां विशाल भंडारा, यानी 25वां विशाल भंडारा, यानी 25 साल से यहाँ पे भंडारा अपना लगा रहे हैं। जैसे ही वहाँ से हम लोग आगे आए अपने रजिस्ट्रेशन और अपने बैग्स वगैरह चेक करा के, तो यहाँ पे कई भंडारे लगे हुए हैं। यहाँ पे देखिए आप, ये इतना शानदार वेज सैंडविच, चाय, कुछ हल्का फुल्का नाश्ता, पोहा, सब चीज़ें मिल रही है कि आप लोग नाश्ता ग्रहण करें और आगे बढ़िए। घोड़े वालों से बात हो रही है, घोड़े पे बैठते हैं फिर आपसे बात करते हैं। बम 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 भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। घोड़े वालों से बात हो ही रही थी कि किसी ने सजेशन दिया कि चलो थोड़ा पैदल चल के तो देखा जाए, अपने आप को भी आजमाया जाए कि कितना चल सकते हैं, कितनी चढ़ाई है, क्या है। तो बस यही सोचते हुए हम लोग पैदल ही आगे के लिए बढ़ लिए। ये शुरू हो गई पहली चढ़ाई और थोड़ा सा चढ़ने के बाद ही हम सबकी सांसें फूलने लगी। और भैया अगर पैदल जाना है तो पूरा चंदनवाड़ी से गुफा है 32 किलोमीटर दूर। थोड़ा सा चलने के बाद ही सुस्ताते हुए तीर्थयात्री हम भी यहाँ बैठ के आसपास शूट करने लगे, क्योंकि हम सबकी सांसें ढंग से फूल गई हैं और ये समझ में आ नहीं रहा है कि अगर पैदल चलना है जैसा कि जोशीले नौजवान लोग कह रहे हैं तो कैसे चला जाएगा। वहीं बैठे बैठे मैंने जूम करके देखा कि बहुत ऊपर जाना है अभी। देख लीजिए आप लोग भी, ये देखिए, थोड़ा और जूम करता हूं मैं। ये देखिए, अभी तो ये जो दिख रहा है, इसके बाद भी और ऊपर कितना जाना है नहीं पता भाई। अपनी गलती मानते हुए कर लिए हम लोगों ने घोड़े और उन पर सवार होके बढ़ लिए आगे, क्योंकि थोड़ा सा ही चल के समझ में आ गया था कि भैया अपने बस का नहीं है, तो घोड़े से ही पहुंच पाएंगे, पैदल तो नहीं पहुंचने पॉसिबल था। तो आखिरकार हम लोगों ने फिर घोड़े कर लिए। मेरे ख्याल से 500-700 मीटर हम लोग चले होंगे अधिकतम। कुछ लोगों का अंदाज़ा है कि 1 किलोमीटर चल लिए थे, पता नहीं एग्जैक्टली कितना चले। नीरज थोड़ा आगे को झुक के। कल जो हम लोगों ने अरू वैली में हॉर्स राइडिंग की थी, वहाँ की सिखाई हुई चीज़ें आज काम में आ रही थी कि जब घोड़ा आगे की ओर, ऊपर की ओर चढ़ा है तो आगे झुकना है, जब नीचे उतरेगा तो पीछे की ओर झुकना है। यहाँ किसी को किसी से कुछ भी कहना हो तो भोले कह के ही कि साइड भोले, भोजन कर लीजिए भोले, पानी ले लीजिए भोले, हर चीज़ में भोले भोले, हर हर महादेव। मैंने तो खैर बहुत शूट किया है, पूरा रास्ता ही शूट किया है। आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए भी दिखाता हुआ चल रहा हूँ जिससे हमारी इस यात्रा का आप लोग भी पूरा आनंद उठा सकें। देखिए वहाँ से हम लोग इतने ऊपर आ चुके हैं। देखिए नीचे एंट्री पॉइंट नज़र आ रहा है, जहाँ से होते हुए हम लोग इतने ऊपर आ चुके हैं। और ये अभी जाम लग गया है, जैसा मैंने बताया 2 दिन का एक साथ लोग आ गए हैं, 5 तारीख और 6 तारीख के, इसलिए जाम लगना तो स्वाभाविक है। लेकिन ठीक है, दर्शन करने सभी जा रहे हैं तो हर हर महादेव। यहाँ अगर आप आए तो मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आप घोड़े करते हैं तो आपका बैग उठाने की जिम्मेदारी उस घोड़े वाले की ही है। हालांकि बहुत से घोड़े वाले खुद ही ले लेते हैं आपका बैग, लेकिन कई ये बदमाशी करते हैं कि बैग आप ही को लटकवा दिया आपको घोड़े पे बैठाल के। लेकिन यहाँ का नियम यही है कि वो घोड़े वाला आपका बैग उठा के साथ में चलता है। ये देखिए यहाँ पे ऐसे पिट्ठू वाले भी मिल जाते हैं, जो लोग पैदल यात्रा करते हैं, अपना बैग नहीं उठाना चाहते हैं, तो ये पिट्ठू वाले 5-7 लोगों का बैग इकट्ठा खुद ही उठा के, इनका कार्ड आपको मिल जाता है। जब ये आप वहाँ किसी भी शिविर पे पहुँचेंगे तो वहाँ ही आपका लगेज आपको सौंप देंगे। खड़े खड़े ना
घोड़े वाला कह रहा है कि जब जाम में घोड़ा रुक जाता है तो ज़्यादा थक जाता है, बजाय अगर वो चलता रहे तो उतना नहीं थकता है। ये देखिए कितने ऊपर आ चुके हैं हम लोग अभी। भाई ये चढ़ाई देख के तो समझ में आ गया कि ये तो कंफर्म था, इतने ऊपर पैदल आने में तो आफत आ जाती है। अच्छा ही किया घोड़ा कर लिया। देख रहे हैं आप लोग अभी कितने ऊपर तक जाना है। वो जो दो पहाड़ के बीच का गैप दिख रहा है आपको, वो कहलाता है पिस्सू टॉप। उसके और आगे जाके फिर शेषनाग आएगा, जहाँ पे पहले रुकने के लिए शिविर लगे हुए हैं। तो अभी वहां तक तो जाना ही है। देखिए आप लोग, मेरे साथ साथ आप लोग भी इस यात्रा का पूरा पूरा अनुभव कीजिए। नीचे से ऊपर जहां कहीं आप नजर दौड़ाइए, वहां सिर्फ श्रद्धालु ही श्रद्धालु, भोले बाबा के भक्त। देखो आप भी, बाबा अमरनाथ कहाँ जाके विराजे। मतलब हाइट की तरफ देख के पूरी तरह देख लो तो पीछे गिर पड़े आदमी, वहाँ बैठे हुए हैं। जय हो, हर हर महादेव। देखिए हम लोग उधर नीचे से आए हुए हैं। बाहर साइड मत जाओ, उस साइड मत जाओ, इस साइड जाओ। लात मारेगा बड़ा, सीधा नीचे जाओ। कमाल का मौसम चल रहा है, कभी बहुत तेज धूप आ जाती है, कभी बादल आ जाता है। यही भोले की माया है। यही है भोले की माया। हर हर महादेव।